श्रीमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः। श्री भगवद गीता के पाठ की रीति। गीता जी के आरंभ में पृष्ठ क। गीता जी के आरंभ में पृष्ठ क। श्रीमद्भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि इस पाठ को एकाग्र मन से किया करे और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाए। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वो अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण हैं उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं फरमाया है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना कि ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। तो पाठक को चाहिए कि विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। श्रीमद्भगवद गीता के महात्म्य। श्रीमद्भगवद गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है, साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में कल्पतरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद्भगवद गीता में सांख्य, पातंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है। कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन किया है। श्रीमद्भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इस गंगा में पाप दोष की धूल को धो डालने के परम पावन उपाय बताए गए हैं। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का, इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सारमय रसीले गीत हैं जिनमें उपनिषदों के भावों सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद्भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहक है। संक्षेप से कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप से भर दिया है। श्रीमद्भगवद गीता में कर्मयोग की बड़ी महिमा है कि कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना कर्मयोग है और कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न न हो जाना यह अनासक्ति है। अपने सारे कर्मों को अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क, वितर्क और मतामत सहित मन, वचन, काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना, कर्तापन का अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना, ये भक्तिमय कर्म योग है। यही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री कृष्ण महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद्भगवद गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर
बहुत ही बलाढ्य, अति सार गर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्वज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनकी श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्यमेव जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। उसके परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। तो गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद्भगवत गीता का यह महत्व महत्वपूर्ण है। इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर उसका यह लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है। ओम तत्सत, ओम तत्सत। श्री गीता जी दूसरा अध्याय, पृष्ठ 52, पृष्ठ 52, 52, पृष्ठ 52, 5-2, 52, दोहा 30। भगवान फरमाते हैं कि हे अर्जुन, ये देहधारी आत्मा सब देह में, सब शरीरों में नित्य अवध्य है। ये किसी भी शरीर में रहता हुआ कभी किसी के मारे नहीं मरता। इसलिए सब जीवों की भी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। यहाँ उपस्थित दोनों दलों के मनुष्यों का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का आत्मा अमृत है और सदा अविनाशी है। इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्मों में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा, क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा कि स्वधर्म को, यानी अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को देख करके भी तुझे कांपना उचित नहीं है। तो वो रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर के भागना, कांपना और शोक करना, और शोक करना अनुचित ही है। निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई भी कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्ममय युद्ध से ही हो जाता है, और धर्ममय युद्ध वही है जो परपक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से, जिसमें द्वेष से, बैर से, ईर्षा से और लोभ से छेड़छाड़ न की गई हो, और जो केवल अपने स्वाभाविक ही अधिकारार्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। ऐसा अकस्मात अपने आप आ पड़ा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार को खोल देने वाला है। हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करना, ये सबसे उत्तम त्याग है। यह रक्षण का धर्म और यह त्याग सौभाग्यशालियों को ही मिला करता है। प्रत्येक देहधारी में देह की निज रक्षा का स्वाभाविक नियम विद्यमान है। निज रक्षा का स्वाभाविक नियम विद्यमान है। नाना रोगों के विषैले जंतुओं को नसों नाड़ियों में दौड़ाने वाले विशेष रक्ताणु केंद्र रात दिन हनन करते रहते हैं। ऐसे रक्षक रक्ताणुओं के बल से ही हमारा शरीर जीवन चलता है, रोगों से बचा रहता है। तो आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य की देह में काम करता है, यदि जाति की देह में क्षत्रिय रूप में काम करे, यदि वो जो आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य की देह में काम करता रहता है, वही यदि जाति की देह में क्षत्रिय के रूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है और जन समाज सुरक्षित हो जाया करता है। ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म में धार्मिकता कही गई है। महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए यदि तू इस धर्ममय संग्राम को नहीं करेगा तो अपने धर्म को, यानी कर्तव्य पालन को और अपनी कीर्ति को त्याग कर केवल पाप को ही पाएगा। इससे तू अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाएगा। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति सामर्थ्य का, आत्मा का, जाति की बंधु का, कर्तव्य और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करते रहेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपयश
सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके लिए उससे मरने से भी बढ़कर दुखदायक हो जाता है। अधर्ममय अपयश को लोक में माने हुए क्षत्रिय मरने से भी बहुत बुरा मानते हैं। तो बड़े सेनापति तो तुझे भय से रण से हटा हुआ मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि तू बंधु प्रेम और दया के कारण संग्राम से हट गया है। अरे जिनमें तू सम्मान पहुंच चुका है उनकी दृष्टि में तू हल्का हो जाएगा, वे तुझे तृणतुल्य तुच्छ मानने लग जाएंगे। और दुर्योधन आदि तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझको बहुत ही कुवचन कहेंगे। तेरे लिए इससे बढ़कर दुख और क्या होगा, निंदा तेरे लिए बहुत दुखदायी हो जाएगी। इस कारण तू धर्म से पतित न हो और अपनी सुकीर्ति को कायरता की कालक का कलंक न लगा। हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रख हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रख, यदि तू धर्ममय संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग यानी ऊंची गति को पाएगा, और जीत कर यदि तेरी विजय हो गई तो तू पृथ्वी को भोगेगा, तब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर कि तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। निर्वात जल और दीपक की ज्योति की भांति जो जन सुख दुख हानि लाभ और जीत हार में सम रहता है, डावाडोल नहीं होता और अपने कर्तव्य कर्म में दत्त चित्त बना रहता है और पाप और दोष से लिप्त नहीं होता। पाप तो राग द्वेष रूप मानस विकारों की विषमता से कर्म करने पर ही लगा करता है। लोभ और वेर भाव आदि विकार आत्मा की क्षमता को भंग करते हैं और वे विकार प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण में गिने गए हैं। प्रकृति के गुणों से रहित आत्मा तो स्वच्छ स्फटिक के समान है। जैसे स्फटिक के समीप जिस रंग के पुष्पों की अंजलि रख जाए उसमें वही दिखने लग जाती है, इसी प्रकार आत्मा की प्रकृति के जिस गुण के साथ संबंध हो वही गुण उसमें बसने लग जाता है। मनोवृत्ति उसी का आकार धारण कर लेती है। इसलिए जो मनुष्य सम रहकर केवल कर्तव्य कर्म करता है, वेर आदि की माया से ऊपर आत्मा में स्थिर होता है, उस अवस्था में उसको पाप स्पर्श नहीं करता। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहाँ तक जो आत्म तत्व का वर्णन हुआ है, यह बुद्धि यह ज्ञान मैंने तुझे सांख्य सिद्धांत अनुसार कही है। अब कर्म योग के अनुसार ये ज्ञान तू मुझसे श्रवण कर कि जिस बुद्धि से कर्म योग से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को तोड़ देगा। सांख्य ज्ञान का तात्पर्य यह है कि गिनती करने पर जो आत्मज्ञान हो, यानी प्रकृति की उसके गुणों और उसके विकारों की विवेचना करते हुए जो शेष रह जाए उससे भिन्न सिद्ध हो, सांख्यवाद से वह आत्मा है। ऐसे ही देह में घटना बढ़ना होता है और यह परिवर्तन है। इंद्रियां भी प्रकृति का विकार है, इंद्रियां भी प्रकृति का विकार है। मन और बुद्धि की वृत्तियां सूक्ष्मतर प्रकृति का अंश है। ये सब बदलने वाले अंग हैं, ये सत्य और नित्य नहीं है। मृत देह में देखो, मृत देह में इंद्रियां तो होती है, मृत शरीर में इंद्रियां तो होती है, परंतु चेतना नहीं रहती। इस कारण वो चेतना इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इन विनाशिता जड़ विकारों के अतिरिक्त जो जानने, दुखने, सुनने, समझने वाली चेतन सत्ता है, वह आत्मा है। वह प्राकृत विकार न होने से अमर अविनाशी वस्तु है। वो पांच भूतों में से किसी भी भूत का विकार नहीं है, अतएव नित्य पदार्थ है। वह सूक्ष्मतम है, इस कारण अछिन्न है, अभिन्न है। उस आत्मा का स्वभाव स्वरूप ही ज्ञान है। उसी का प्रकाश सब इंद्रियों को प्रकाशित कर देता है। जैसे एक ही विद्युत धारा अनेक बत्तियों के एक गुच्छे को एक बार ही प्रकाशित कर देती है, इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार एक आत्म ज्योति सब इंद्रियों के को प्रकाश प्रदान करती है। तो आत्मसत्ता तो स्वतः प्रकाश है, चैतन्य है। उसका देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन और बुद्धि के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। ये सब उसके अपने साधन है और वह इन सब का शासक है ना, स्वामी है। आत्मा, भगवान समझाते हैं कि आत्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है। परमाणु में चेतनता नहीं है, उनमें केवल कंप है, जो किसी प्रकार जीवन तो कहा जा सकता है, किंतु उसमें जीवात्मा मानना भारी भ्रम है। तो परमाणु के भी दो विभाग ऐसे हैं जिनको रजोगुण और तमोगुण कहा जाना चाहिए। तो सत्वगुण
शक्ति के रूप में सब परमाणुओं में समता से रहता है। ऊपर के दोनों विभाग विद्युत ही कहे जाते हैं। ऐसे कंपयुक्त परमाणुओं से ही सब संसार बना हुआ है, इसलिए इसमें कंप है तथा गति है। तो गति के परिणाम ही उत्पत्ति, लय, बनना, बिगड़ना और नाश आदि माने जाते हैं। आत्मा परमाणु के पुंज से नहीं बना है, वो अप्रकट सत्ता है। इस कारण वह स्वरूप से अचल और अविनाशी है। परमाणु पुंज या साम्यावस्था में केवल होना मात्र होता है, वह शक्ति रूप ही कहा गया है। वो परमाणुओं की शक्ति, उनका अचिंत्य अस्तित्व परमात्मा के भाव में विलक्षण रूप से विद्यमान है। सब जीवात्माएं पार ब्रह्म की अचिन्त्य सत्ता में भाव रूप से विद्यमान समझे गए हैं। यही सांख्य ज्ञान है। वही कालांतर में थोड़े से विचार भेद से वेदांतवाद बन गया है। अब बुद्धि योग से भगवान का तात्पर्य यहाँ कर्म योग और भक्ति योग है। कर्म योग और भक्ति योग है। तो कर्म योग भक्ति धर्म बुद्धि सिद्ध है, युक्ति युक्त है और ज्ञान गम्य है। कोई कल्पना नहीं है, मेरा परोक्षवाद नहीं है और मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। इस कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। तो कर्मों का करना स्वभाव सिद्ध है। संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म योग का दर्शनवाद यौक्तिक और बौद्धिक है। इसी कारण इसको बुद्धि योग कहा गया है। कहा है भगवान ने कहा, इस कर्म योग में आरंभ का किए कर्म का नाश नहीं होता, इसमें विपरीतता उल्टा परिणाम भी नहीं होता। इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी, इस धर्म का पालन किया हुआ बहुत थोड़ा अंश भी मनुष्य को बड़े भारी पाप से बचा लेता है। यानी शुभ कर्म का अल्पमात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। शुभ कर्म का अल्पमात्र संस्कार भी कालांतर में आत्मा को जन्म मरण से बचा लेने का कारण हो जाता है। भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए, देखो भक्ति धर्म का सूक्ष्मतर बीज भी यदि अंतःकरण के क्षेत्र में बो दिया जाए तो वह अवश्य ही अंकुर ले आता है और समय पाकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इससे आत्मा का निश्चित विस्तार होता है। इससे आत्मा का निश्चित निस्तार होता है। इस कर्म योग रूप भक्ति धर्म में यही उत्तमता है। अब कर्म योग से, निष्काम कर्म से तथा ईश्वर भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। हे कुरुनंदन, ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि यानी निश्चित धारणा, सुनिश्चित निश्चय इस विषय में एक ही है। और इस निष्काम कर्म में न निश्चय रखने वालों की धारणाएं बहुत शाखाओं वाली अनंत होती है। युक्ति युक्त इस निष्काम कर्म में सुदृढ़ श्रद्धा रखने वालों की धारणा तो अटल होती है कि कर्म योग से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु जो जन कर्म धर्म में विश्वास नहीं रखते, वे नाना वस्तुओं में फंसे हुए अनगिनत देवों के पीछे दौड़ते हैं। नाना वासनाओं में फंसे हुए अनगिनत देवी देवताओं के पीछे दौड़ते हैं और अनेक स्वर्गों की प्राप्ति के उपाय करने में तत्पर बने रहते हैं। ऐसे ही शंकाशील अन्य कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले, भोग विलास की कामना वाले, स्वर्गों की प्राप्ति में तत्पर, वेदवाद में उलझे हुए पंडित लोग जो इस जन्म मरण के फल को देने वाली भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मकांड विशेष से बहुत भरी हुई खिली हुई लच्छेदार वाणी को बोलते हैं। स्वर्ग सुखों के विस्तृत वर्णन मनोहर भाषा में करते हैं। उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उन भावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती। उन भोग ऐश्वर्य में आसक्त और उस लुभावनी भाषा से नष्ट चित्त वाले जनों की बुद्धि निश्चयात्मक नहीं होती और न ही उनकी बुद्धि समाधि में स्थिर होती है। भगवान फरमाते हैं कि वेदवाद से यहाँ तात्पर्य कर्मकांड से जो बड़े आडंबर के साथ स्वर्ग के भोग ऐश्वर्य के लिए किया जाना वर्णन किया जाता है। यद्यपि ऐसे वर्णन बहुत सुंदर, बड़े सुंदर हैं, चित्त को आकर्षित करने वाले, चित्त आकर्षक हैं और प्रलोभन युक्त हैं, परंतु निष्काम कर्म योग के विपरीत है। केवल अर्थवाद मात्र ही है और मन को चंचल ही बनाते हैं। उनसे मनुष्य की सांसारिक वासना ही बढ़ती है। इन कारण उनमें सार नहीं है। ऊपर के तीनों श्लोकों का लक्ष्य
विनियोग युक्त सकाम यज्ञवाद है, ऐसे स्वर्ग के सुखों की कामना करने वाले सकाम कर्मियों का निश्चय निश्चल नहीं होता, ईश्वर भक्ति में उनकी दृढ़ श्रद्धा नहीं होती। अर्जुन, यज्ञ विधायक वेदवाद तीन गुणों के विषय वाले हैं, सत्व, रज और तम। इन गुणों युक्त फलों की प्राप्ति का उपदेश देते हैं। तू तीनों गुणों से अतीत हो जा, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से तू अतीत हो जा, यानी निष्काम कर्म से ब्राह्मी अवस्था में स्थिर हो। तू सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो, सदा शुद्ध भाव में रह, किसी वस्तु के प्राप्त करने और प्राप्त पदार्थ के संभालने के बखेड़े से निश्चिंत हो और आत्मपरायण हो जा। जैसे किनारों तक भरे हुए सरोवर में जितना जल होता है उतना ही वो सारा ही उपयोगी हुआ करता है, किसी न किसी काम में तो उपयुक्त तो होता ही है। इसी प्रकार सब वेदवादों में जितना ज्ञान है वह सब ज्ञान ज्ञानी ब्राह्मण या भगवत भक्त की दृष्टि में उपयोगी है। सर्व वेदवाद उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के मनुष्यों को लक्ष्य में कर करके रखे वर्णन किए गए हैं। इस कारण जल से अखंड पूर्ण जलाशय की भांति उनका सब ज्ञान उपयोगी है, परंतु निष्काम कर्मी भगवत भक्त उसमें से अपने प्रयोजन का ज्ञान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सकाम कर्म का सार मर्म बताकर महाराज ने कहा, कर्म ही में कर्तव्य पालन करने में ही तेरा अधिकार है। कर्म से उत्पन्न हुए फलों में तेरा अधिकार कदाचित भी नहीं है। तू कर्मों के फलों का कारण न बन, सकाम कर्म न कर, और कर्म न करने में भी, कर्म त्याग में भी तेरा संग यानी मनोवृत्ति का झुकाव न हो। तेरे वश की बात है, केवल कर्म करना ही है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार भी नहीं है। किस कर्म का फल कितना किसका हो, यह बात ईश्वर के अधीन है। इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में न पड़। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदि के फलों की निरर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी न कर। सम रहना, ब्राह्मी स्थिति में रहना तथा कर्तव्य परायण होकर के निष्काम कर्म करना, ये कर्म योग है। हे अर्जुन, कर्मों के फलों की इच्छा को छोड़कर योग में रहता हुआ तू कर्मों को कर। सफलता तथा निष्फलता में सम होकर तू कर्मों को कर। समता को ही योग कहा जाता है। तो कार्य की सफलता में, निष्फलता में, हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में और जय पराजय आदि में अपनी मनोवृत्ति को विषम न बनने देना, शांत और सम रखना, ये ही योग है। चित्त की समता का नाम ही समाधि है। ऐसा समभाव युक्त योगी अपने सब कर्तव्य कर्म करता हुआ नारायण में ही निवास करता है। वह ब्रह्मस्थ ही कहा गया है। अर्जुन, बुद्धि योग से निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। निष्काम कर्म से भिन्न कर्म निश्चय से अति तुच्छ है। इस कारण तू सम बुद्धि का आश्रय ग्रहण करने की इच्छा से कर, समभाव रखकर कर्म करने की इच्छा कर। फल की कामना करने वाले मनुष्य जो हैं वो कृपण है, अति दीन है। फल की कामना करने वाले मनुष्य कृपण है, अति दीन है। और निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य यही ही पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है। पुण्य पाप दोनों को त्याग देता है। निष्काम कर्म करता समबुद्धि वाला मनुष्य यहाँ रहकर ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। उसको पुण्य पाप दोनों स्पर्श नहीं करते। इस कारण योग के लिए, कर्म योग के लिए तू प्रयत्न कर। कर्मों में कुशलता ही योग है। फल की इच्छा मन में रखकर कर्म करना संग है, फल का साथ है। और फल की कामना सहित कर्मों का करना सकाम कर्म है। भेद केवल इतना है कि यज्ञों में और अन्य अनेक कृत्यों को करते समय
जिस कर्म फल का उद्देश्य धार करके कर्म किया जाता है वह संग है, और जो प्रत्येक समय लाभ आदि की मन में चाह रखते हुए कर्म किया जाता है वह सकाम कर्म है। इन दोनों भावों को छोड़कर कर्म करना मेरा कर्तव्य मात्र, कर्म करना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से समबुद्धि से रहकर कर्तव्य पालन करना कर्म योग है। कर्म योग में इस प्रकार कर्तव्य भाव और समभाव रखना ही बड़ा चातुर्य है, सियानापन है, सियानापन है। ऐसा कर्म कुशल जन सभी कर्मों के लेपों से निर्लेप बना रहता है। उसको कर्मों के संस्कार नहीं मानते, उसके निष्काम कर्मों का परिणाम परमात्मा के परम पवित्र धाम की प्राप्ति ही होता है। कर्मयोगी भगवत भक्तों को, क्रियमान कर्मों को संस्कार तो नहीं स्पर्श करते, साथ ही निश्चय से कर्मयोग की समझ वाले विवेकी जन फल को छोड़कर जन्म और कर्मों के पुराने बंधनों से भी मुक्त होकर रोग रहित, दुख रहित परमात्मा के परम पद को पाते हैं। शुभ अशुभ कर्मों को करने से, शुभाशुभ कर्मों को करने से उनके संस्कार अंतःकरण को बांध लेंगे। उन संस्कारों से अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा। इन विचारों को त्याग कर, अच्छे बुरे जन्मों में जाना पड़ेगा, इन विचारों को त्याग करके विवेकी जन केवल अपने कर्तव्य कर्म किया करते हैं। उनका दृष्टि बिंदु केवल निज कर्तव्य पर ही टिका रहता है। वे कर्मों के फलों की उपेक्षा करके कर्तव्य परायण रहते हैं। ऐसे समबुद्धि युक्त भगवत भक्त जन्म जन्मांतरों के कर्मों के बंधनों को काट कर जन्म मरण और दुख रहित परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान फरमाते हैं कि जब तेरी निश्चयात्मक बुद्धि मोह के अज्ञान के कीचड़ को पार कर जाएगी, जिससे पार निकल जाएगी, तभी तू सुने हुए और सुनने योग्य विषय के विशेष ज्ञान को प्राप्त करेगा। देह आदि में आत्म भावना और नाशवान वस्तुओं में आसक्ति मोह है, तो बंधु स्नेहवश निज कर्तव्य को त्याग देना भी मोह है। ऐसा मोही मनुष्य व्यर्थ के तर्क वितर्क से भले बुरे कर्म फलों के गोरख धंधों में ही पड़ा रहता है। वह सुने हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता, वह सुने हुए शास्त्र के सत्य को नहीं जान सकता, और चंचल बुद्धि होने से सुनने योग्य उपदेश के ज्ञान को भी नहीं प्राप्त कर सकता। हे अर्जुन, नाना श्रुतियों से सुनी हुई पांथिक बातों से विचलित हो गई हुई तेरी बुद्धि समता रूप में जिस समय अचल स्थिर हो जाएगी, उस समय तू संभाव समाधि में सुस्थिर बुद्धि रूप कर्म योग को प्राप्त कर लेगा। तो ग्रंथों के प्रमाणों से और मतों के माने हुए मंतव्यों से तेरी बुद्धि नरक स्वर्ग की कल्पना के उन्मार्ग में उलझ गई है। जब वह स्वभाव से स्थिर हो जाएगी, तब तू कर्म योग को पाएगा, तब तुझे सम रहकर कम करने की रुचि होगी। अर्जुन ने पूछा, हे आनंद कंद श्री कृष्ण, निश्चल बुद्धि वाले मनुष्य की और समाधि में स्थिर मनुष्य की क्या भाषा है, इसके क्या लक्षण है? स्थिर बुद्धि युक्त मनुष्य क्या करे, क्या कहे, क्या कैसे बैठे और कैसे चले, अर्थात उसके लक्षण क्या है, उसका रहना सहना ये कैसा होता है? तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य जब मन में उठने वाली सर्व कामनाओं को, सब विषयों की वासनाओं को भली भांति छोड़ देता है, वश में कर लेता है और अपनी आत्मा में अपने आप से संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो आत्मा परमात्मा में पक्की धारणा वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ है, वही मनोगत मनोरथों को वश में कर सकता है। जो जन अपनी आत्मा को ही सुख स्वरूप समझकर अपने आप में संतुष्ट है, बाहरी विषयजन्य सुखों की कामनाओं के पीछे मन को नहीं भटकाता, वह स्थिर मति कहा गया है। यही लक्षण है जिससे स्थिर प्रज्ञ पहचाना जाता है। जो जन दुख में व्याकुल मन वाला न हो, जो जन दुख में व्याकुल मन वाला ना हो, न घबराए, जो सुखों में नवीन सुखों की प्राप्ति की इच्छा से रहित हो और जिसका राग भय क्रोध दूर हो गया है, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहा जाता है। अनुकूल वस्तु में प्रीति होना राग है, प्रतिकूल वस्तु में या व्यवहार में द्वेष का होना क्रोध है। प्रिय वस्तु के वियोग और नाश के विचार से भय हुआ करता है, तो अपने प्यारे प्राणों की पीड़ा का ध्यान करके भी भय हो जाया करता है। ये तीनों वृत्तियां मनुष्य की बुद्धि को
चलायमान कर देती है, कर दिया करती है। इसलिए जिस जन ने इन तीनों को जीत लिया है वह कर्मयोगी स्थितज्ञ कहा है, या पहले प्रश्न का उत्तर है। तो कर्तव्य कर्म में तथा भक्ति योग में रहते हुए उसके मार्ग में जो जो शुभाशुभ अनुकूल प्रतिकूल पाकर जो जन सर्वत्र राग रहित है, जो मनोवांछित वस्तु पाकर हर्ष नहीं करता और प्रतिकूल से द्वेष नहीं रखता, उस वीतराग की बुद्धि स्थिर है। तो अनुकूल प्रतिकूल के संयोग में एक रस रहने वाला स्थिरमति है। तो कर्म योग में रहते हुए शुभाशुभ का मिलाप अवश्य होता है। अच्छे बुरे मनुष्य मिलते ही रहते हैं और सुसमय कुसमय ये आया ही करते हैं, सुसमय कुसमय आया ही करते हैं। उनमें समभाव से रहना, डामाडोल नहीं होना, ये स्थिर बुद्धि का चिन्ह है। तो स्थिर प्रज्ञ कैसे बोले, यह उसका वर्णन है। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। हे परमपिता परमात्मा, श्री राम दयालु कृपालु दीनानाथ भक्त परमात्मा, हम सब भाई बहनों ने मिलकर के, साधकों ने मिलकर के आपके श्री चरणों में बैठ कर के श्रीमद्भगवद गीता के दूसरा अध्याय का ये जो पाठ किया है, इसका जो भी पुण्य फल आपके विधान में हो वो हम में से किसी को भी नहीं चाहिए परमात्मा। वो उसका पुण्य फल हम आपके ही श्री चरणों में अर्पित करते हैं और आपसे याचना करते हैं, करुण पुकार करते हैं, आपसे भिक्षा मांगते हैं कि करुणा करो स्वामी, दया करो स्वामी। इसका जो भी पुण्य हो वो श्री शैलेंद्र सिंह सक्तावत की आत्मा के मंगल और कल्याण के निमित्त हो, उसका इसमें उपयोग हो और आप उनकी आत्मा का मंगल कल्याण करो, मंगल कल्याण करो, मंगल कल्याण करो। हे परमात्मा दया करो, उस आत्मा को अपनी गोद में स्थान दो, उसे शांति बख्शो और उसके परिवारजनों को, उसको प्यार करने वाले संसार में जो भी लोग हैं उन सब को संबल सहारा बख्शो प्रभु, बख्शो प्रभु। आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। मेरे राम आपकी सदा जय हो। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय